आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड SWOT एनालिसिस। दोस्तों, ये एक सेल्फ अवेयरनेस टूल है जिसकी सहायता से एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई सफल हो सकता है। अगर एक इंडिविजुअल को सफल होना है या एक कंपनी को सफल होना है तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आपको सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। जब आप अपने बारे में खुद नहीं जानते हो या कंपनी अपने बारे में खुद नहीं जानती है तो सफल कैसे हो सकती है ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल में। आज का जो एटमॉस्फेयर, जो एनवायरनमेंट चल रहा है, बड़ी कॉम्पिटिटिव है और इसमें सफल होने के लिए आपको अपनी कमियां, अपनी ताकत ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा SWOT का मतलब क्या होता है। SWOT का फुल फॉर्म होता है, जो SWOT एनालिसिस है, S से होता है स्ट्रेंथ, W से होता है वीकनेस, O से होता है अपॉर्चुनिटी और T से होता है थ्रेट्स। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दो इंटरनल फैक्टर होते हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। अब इससे एक इंडिविजुअल और एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे तरक्की कर सकती है, कैसे सक्सेस कर सकती है, वो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्ट्रेंथ क्या होता है। एस फॉर स्ट्रेंथ, तो ये एक इंटरनल फैक्टर है दोस्तों। अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हो, कोई काम करते हो, कोई सक्सेस पाना चाहते हो, कोई वर्क करते हो, तो स्ट्रेंथ के माध्यम से हम उस वर्क को पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। तो वी कैन अकम्प्लिश, वी कैन फिनिश द टास्क कंप्लीटली और उसको हम अचीव कर लेंगे। तो ये होता है हमारा स्ट्रेंथ का काम। और एक इंडिविजुअल को और एक कंपनी को ये पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी शक्ति क्या है। कंपनी को सक्सेस करने के लिए अपनी ताकत का पता होना चाहिए। इंडिविजुअल को भी अगर सक्सेस होना है तो उसको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या ताकत है। जैसे मान लीजिए उसको कम्युनिकेशन उसकी बहुत अच्छी है एग्जांपल के लिए, तो उसको पता होना चाहिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब हम बात करेंगे वीकनेस, ये भी एक क्वालिटी है। अब वीकनेस क्या पता करती है कि मान लीजिए आपके अंदर कोई कमियां हैं, आपके अंदर एक, मान लो कोई कंपनी के अंदर कोई कमियां हैं एग्जांपल के लिए, तो उन कमियों को हटाओ, कमियों को फिनिश करो। क्योंकि कोई भी कमी अगर आपके अंदर हो जाती है तो आप अपने टारगेट को, आप अपने वर्क को 100% पूरा नहीं कर पाएंगे। आपका जो पोटेंशियल है कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, उसको फुल नहीं कर पाएंगे। तो ये वीकनेस है। अब मैं आपको और अगर डिटेल में इसको समझाना चाहूं दोस्तों कि जब तक कमियां इंसान के पास होती हैं, अगर वो 100% नॉलेज उसके पास नहीं है तो उसका तरक्की कभी नहीं हो सकता है और आखिरी में उसकी डेथ पक्की है। या अगर हम बात करें कंपनी है तो वो ग्रोथ रुक जाएगी, इंडिविजुअल है तो उसका करियर बेकार हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जो मारा गया, उसी कमी के बारे में, कमी के कारण मारा गया कि उसके अंदर वीकनेस थी कि वो, तो यहां मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि एक अभिमन्यु का एग्जांपल देना चाहूंगा कि अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में इसलिए मारा गया क्योंकि उसके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं थी। वो चक्रव्यूह में घुसना तो जानता था पर निकलना नहीं जानता था, राइट। चक्रव्यूह का भेदन मतलब उसको तोड़ना जानता, अंदर घुस सकता था, बस वो वापस कैसे आते हैं वो नहीं जानता था। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अंदर जो भी कमी है, जो भी वीकनेस है, उसको फिनिश कीजिए, उसको लर्न कीजिए। और वीकनेस खत्म कब होगी? जब आप उसको पता करेंगे कि आपके अंदर कमी क्या है। एग्जाम्पल के लिए आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हो, आपको पता है कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता एग्जाम्पल के लिए, तो आप कंप्यूटर सीखिए। आप कहते हो कि मुझे कम्युनिकेशन नहीं आता, तो आप कम्युनिकेशन सीखिए। या जो भी स्किल्स आपके अंदर है, जो कमी है किसी स्किल्स की, वो चीजें, जो क्वालिटी की कमी है वो क्वालिटी सीखिए। तो कमियों को पता करो, उसको खत्म करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज। जो अपॉर्चुनिटीज है, अब क्या है कि जिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, उसका लाभ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बार बार इंसान की लाइफ में लक, चांसेस, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जब आपको ये चांस मिले, जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, इसको ग्रैब कर लो, पकड़ लो, तो आप सक्सेस हो जाओगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में हम लोग क्या करते हैं कि जब शेयर का दाम कम होता है तो उसका वेट किया जाता है, अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है। आप गलत समय पर गलत स्ट्रेटेजी का प्रयोग कर दोगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो जैसे मान लो शेयर का दाम कम हो जाता है, हम शेयर को खरीद लेते हैं, और जब शेयर का दाम बढ़ जाता है हम उसको बेच देते हैं। कोरोना काल से पहले आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने गोल्ड खरीद लिया था क्योंकि उस समय सोने का रेट बहुत कम था, और आज सोने का रेट बढ़ गया तो कम से खरीदा सोना, ज्यादा में बेच देते हैं। तो ये क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है, कब अपॉर्चुनिटी आएगी उसका हमको फायदा उठाना, लाभ देना है। तो ये भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अब सक्सेस के लिए ट्रिक पता होना चाहिए।
एक इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, एक कंपनी ग्रोथ के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए। अपॉर्चुनिटीज का वेट करें और सही अपॉर्चुनिटी सही समय पर इसका आप लाभ उठाएं। अब हम थ्रेट्स की अगर बात करें, ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो जो कंडीशन समय क्या करती है, रोकती हैं, वो थ्रेट्स होती है, मतलब खतरा, धमकी। अभी क्या होता है, आपको पता है कि किसी कंपनी में काम करते हो या आप इंडिविजुअल हो, अपनी जिंदगी में जी रहे हो, आप तरक्की करने वाले हो, और आपको लग रहा है कि ये एक ऐसी स्किल्स है या कोई ऐसी परेशानी है या कोई ऐसी चीज है जो कोई करियर में बाधा उत्पन्न कर सकती है या कंपनी की सक्सेस में बाधा उत्पन्न कर सकती है, तो वो होता है आपका थ्रेट्स। वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इट कैन हार्म यू, इट कैन जेपर्डाइज यू, ये आपको क्षति पहुंचा सकती है। तो ऐसी चीजों को भी हमें ध्यान रखना होता है और इनसे बच के निकलना होता है और बच के आगे में बढ़ना होता है। ये होती है थ्रेट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कमिंग फ्यूचर में क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्या कॉम्पिटिटिव माहौल में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं। वो खतरा किसी प्रकार का हो सकता है, वो एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में आगे सोच सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको लग रहा है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति है और फ्यूचर में, अब आज का एक एग्जाम्पल दूं मैं, कि जो लोग कंप्यूटर क्षेत्र में काम करते हैं और आज एक एआई नाम का टूल आ गया है, तो फ्यूचर में एआई से ही सारा काम होगा। तो आज जो लोगों को एआई नहीं आता उनको एआई सीख लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके क्या होगा, एआई जो लोग सीख लेंगे उनकी तो लाइफ सिक्योर हो जाएगी और जो लोग एआई नहीं सीख पाएंगे उनके लिए खतरा तुम नोट कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। आई होप ये थ्रेट्स आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे डील करना है। तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं, शॉर्ट एनालिसिस ये कहलाता है, और इसकी मदद से आप तरक्की कर लेंगे। चाहे आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आप इसका यूज कीजिए, आप कंपनी में हो तो कंपनी लेवल पे भी इसको यूज कीजिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।